अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशर दोस्तों। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान के बाद क़यादत कौन करेगा, ये बातें चहमगोइयाँ होना शुरू हो गई हैं। असल में इसके पीछे वजह क्या है और मुतबादल क़यादत के तौर पे अपने आप को कौन कौन लोग देख रहे हैं, क्या इंकशाफात हैं, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। हुआ कुछ यूँ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, वो इस वक्त कहा जा रहा है कि उनको जो पॉलिटिकल गेम है इसमें से बाहर किया जाएगा या इम्कानात मौजूद हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे अगर मैं थोड़ा सा तारीख में जाऊँ तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को तीसरी मरतबा जब घर भेजा गया तो उनके हवाले से भी चीज़ें ये तय थीं कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर एक क्रॉस बड़ा लगा दिया गया कि जी इनको ये खुद किसी एक्टिव पॉलिटिक्स में दोबारा इनकी एंट्री नामुमकिन बनाई जाए। और वो नाअहल हुए, वज़ारत उज़्मा से भी उनको हाथ धोना पड़ा। तो नवाज शरीफ साहब बहरहाल पॉलिटिक्स तो कर रहे हैं पॉलिटिक्स, लेकिन सियासत के जो खुद वो किसी भी असम्बली के मेंबर नहीं हैं। और शायद आने वाले दिनों में तो ऐसा कोई रास्ता खुल जाए। ऑप्शंस क्या डिस्कस हो रही हैं, मैं आपके सामने वो रखना चाहता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर भी ये टाइम किसी भी वक्त आ सकता है। वैसे तो मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है, चाहे वो नवाज शरीफ के साथ हो या इमरान खान के साथ हो। लेकिन बहरहाल ये मुमकिन है कि किसी भी केस में इमरान खान साहब नाअहल हो जाएँ और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उससे भी उनको हटा दिया जाए, यानी कौमी असम्बली की जो नशिस्त है उससे भी हाथ धोना पड़े और फिर क़यादत से भी हाथ धोना पड़े। प्रैक्टिकली नवाज शरीफ साहब के लिए एक रास्ता खोला गया था, वो ये था कि वो पार्टी के सदर नहीं रहे थे, तो शहबाज शरीफ साहब को सदर बना दिया गया था और उनको कायद का दर्जा दे दिया गया था। बिल्कुल इसी तरह का कोई कायद का दर्जा इमरान खान साहब को भी दिया जा सकता है। मुतबादल क़यादत कौन है, इसके ऊपर बहुत से लोग वीडियोज़ कर रहे हैं, बातें चल रही हैं। तो मुतबादल क़यादत के ऊपर शाह महमूद कुरैशी और असद उमर का नाम आ रहा है। लेकिन एक नाम ऐसा भी है जो शायद इस तरह से खुल के सामने नहीं आ रहा, लेकिन कुछ सहाफ़ियों ने वो नाम लेना शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ी एंट्री है। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी तो बहरहाल एक पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं और एक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। और शाह महमूद कुरैशी पे शायद बहुत से लोगों को ज़्यादा एतराज़ हो, असद उमर पे कम हो, क्योंकि वो शुरू से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहे हैं, जबकि जो शाह महमूद कुरैशी अब मुख्तलिफ पार्टियों से होते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने। लेकिन जो तीसरा नाम आ रहा है वो मैं आपको सुनाऊँगा, और जब मैंने खुद सुना तो ये बड़ा ही दिलचस्प था। अमार मसूद साहब हैं और उसके अलावा मुज़म्मिल सरवरदी साहब हैं। इन लोगों ने ये रिपोर्ट किया है कि अर्ली रिटायरमेंट लेने वाले साबिक डीजी आईएसआई जनाब जनरल रिटायर्ड फैज़ साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुतबादल क़यादत के तौर पे आ सकते हैं। इसी तरह मुझे एक बहुत ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीबी सोर्स ने ये भी बताया था तकरीबन 4 माह पहले कि हम किसी सहाफ़ी को भी इस काम के लिए तैयार कर रहे हैं। अब हम में मुझे नहीं पता कि वो पार्टी को कह रहे थे या किससे कह रहे थे, लेकिन बहरहाल ये मिल रही थी। लेकिन अब जनरल फैज़ साहब वाली खबर आई है। जनरल फैज़ साहब पे प्रैक्टिकली तो 2 साल की पाबंदी है। वो सियासत में इस तरह से खुल के नहीं आ सकते, इंटरव्यूज़ नहीं दे सकते, बयानात नहीं दे सकते, लेकिन 2 साल के बाद वो आज़ाद होंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर देखा जाए तो लॉजिकली उनका एक फ़ैन फॉलोइंग मौजूद है। लोग उनको आज भी जनरल फैज़ साहब को डिफेंड करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी एस्टेब्लिशमेंट जनरल बाजवा को बुरा भला कहती है, उनकी मुदाखलत को बुरा भला कहती है। लेकिन जनरल फैज़ साहब के वो धरने जो नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ उन्होंने करवाए, जनरल फैज़ साहब के मुख्तलिफ जमातों को सपोर्ट करना, अंदर से मिलना, नून लीग के साथ डीलें करनी, तहरीक इंसाफ के साथ डील करनी, इमरान खान साहब को ये बताना कि फ़लाँ लोग उधर जा रहे हैं, और वज़ीर-ए-आज़म आर्मी चीफ़ से ज़्यादा वज़ीर-ए-आज़म के साथ ताल्लुकात रखने, ये सारी वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर उनकी एक मकबूलियत मौजूद है। और ऐन मुमकिन है कि ऐसा होना शुरू हो जाए, क्योंकि वहाँ पर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो है वहाँ पे उनकी जगह मौजूद है। और आने वाले दिन पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन ये तीसरा नाम जो इमरान खान साहब के बाद आया वो जनरल फैज़ साहब का है। लेकिन इसमें बहरहाल टाइम लगेगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी पार्टी बन चुकी है, इसकी हुकूमत थी, नशिस्तें आज भी ज़्यादा हैं कौमी असम्बली में अगर देखा जाए। तो ऐसे में इस पार्टी की क़यादत करने के लिए कौन नहीं चाहेगा कि वो हो। मैं बहुत से ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनका कद काठ अभी पंजाब में लेवल का नहीं है, लेकिन वो भी इमरान खान के मुतबादल के तौर पे अपने आप को देखते हैं। मैं चाहता नहीं हूँ कि उनका नाम बता के उनकी कोई हद तक की तरफ जाऊँ, लेकिन बहरहाल ये भी एक अपनी जगह दिलचस्प बात है। वो अपने दोस्तों में बैठ के ये बातें करते हैं कि इमरान खान के बाद आखिर ये सारी चीज़ें हमारे पास यहीं आनी है, क्योंकि इमरान खान कितनी वो देर
یہ قیادت کریں گے، اور ابھی ان کے پاس کتنی ان کی ایج ہے، بالکل اس طرح جیسا نواز شریف شہباز شریف کے بعد نون لیگ کی قیادت جو آگے ان کے بچوں میں جانی ہے، تو عمران خان کے بچے پریکٹیکلی سیاست میں نہیں ہیں۔ تو یہ ساری بات ہے، جنرل فیض کا نام جو آیا ہے، یہ بات کتنی تک سچ ہے، میں نے حوالے بھی دیے ہیں اس میں، دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں تحریک انصاف کے اندر عمران خان کی جگہ لیتا کون ہے۔ اپنے میزبان فاروق وائز کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔